जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? निश्चित रूप से आप स्वस्थ होंगे। आइए देखिए, हर एक सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट लिखते हैं जिससे आप पेपर में बेहतर कर पाए। दोस्त, हर एक सवाल के लिए मैं एक या दो कर सकते हैं रूल्स बताऊंगा जिससे आप कम समय में ज्यादा अच्छा कर पाए। जैसे इस सवाल को दिख रहा है, आपको इस सवाल का आंसर देना है कम समय में। दोस्त, अगर मुझे देना होता, मैं एक लाइन सवाल का उत्तर दे पाता है और बिना पेन चलाए। क्यों? पहले आपको फार्मूला अगर याद हो तो दो सवाल का उत्तर दे पाएंगे। यहाँ पर कर सकते हैं सेकंडों में दे पाएंगे। कैसे? दोस्त, कौन पहले फार्मूला पर बात करेंगे। आप लोग जानते हैं पहली संख्या इनटू क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं ये होता है लस इनटू क्या होता है मस। इस फार्मूले को नोट डाउन करेंगे। अगर दोस्त यह तो फार्मूला आपको दिमाग में सेट होना चाहिए। तो सवाल देखिए, उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तर लिखने का तरीका क्या है? हम जानते हैं कि लस और मस का गुणा किया था। देखिए यहाँ पर इसका इकाई देखिए 6 दिख रहा है, नहीं महत्तम सौवर्तक का इकाई अंक 6 और लघुत्तम सौवर्तक का इकाई अंक 6 दिया है, दिख रहा है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए, आपस में गुणा किया जाए तो इकाई अंक क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा। तो दोस्त, हमने देखा कि लघुत्तम सौवर्तक महत्तम सौवर्तक का इकाई अंक मान लिया, उन दोनों को गुणा किया, अंतिम अंक 6 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने इस साइड को सॉल्व कर लिया है। राइट हैंड साइड का इकाई अंक 6 मिला। दोस्त, लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे, इकाई अंक 6 मिलना चाहिए। पहली संख्या आपको दिख रही होगी, दिया है 864, इसका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक दिख रहा होगा 4। दोस्त, 4 में कौन सा इकाई अंक जो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा मल्टीप्लाई किया इकाई अंक से? यहाँ दिख रहा है 4, और दोस्त यहाँ पर 5, और दोस्त यहाँ पर 8, यहाँ पर 0। और दोस्त यहाँ पर पहला आंसर लेंगे, क्योंकि देखिए हमने इकाई यहाँ पर पहला संख्या 4 है इकाई की, और दूसरी संख्या जो पूछ रहा है इकाई क्या लेंगे, यहाँ पर 4 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा? 4 से 16, दो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए। अगर मान लीजिए आप ये लेते हैं, हमने कहा 5 लिए, तो यहाँ पर 4 है, 5 24 इकाई 0 मिलेगा। मुझे तो चाहिए 6 था, इसलिए ये भी गया। और यहाँ 8 4 32 होगा, इकाई 2 मिलेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई करें 0। तो दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं और बिना पेन चलाए हुए। अगर दोस्त मुझे देना हो तो मैं कहता कि दो फार्मूले में लघुत्तम सौवर्तक महत्तम सौवर्तक आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का मतलब इकाई अंक देखिए, 6 में 6 का मल्टीप्लाई किया 36 आया, तो इकाई अंक 6 मिला और सब छोड़ दिया। आप दोस्त जानते हैं कि फार्मूला मतलब पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। पहली संख्या दिया गया है तो उसका इकाई अंक 6 लेते हैं, और दूसरी संख्या ऑप्शन दी गई है तो उसका इकाई अंक देखते हैं कौन सा मल्टीप्लाई करेगी, वो 6 दे। पहला आंसर इकाई अंक 4, तो यहाँ पर 4, उसमें ही 4, 4 4 16 इकाई अंक मिल गया 4। कितना आसान था। और नहीं तो दोस्त आप लोग जानते हैं इस फार्मूले को, हम लोग जानते हैं कैसे। पहली संख्या आपको दी गई है, यहाँ पर क्या लिखेंगे 864 इनटू क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या का मान बस पूछ रहा है उसको वही रहने दीजिए। और लसर का मान दिया है कितना, आपको दिया है 1200, आपको दिया है 96 इनटू तो मसर का मान दिया है 96। अब दोस्त इसको कटा लीजिए, या डायरेक्ट आएंगे तो क्या ये इसे डायरेक्टली कर देंगे, कितनी बार जाएगा ये जाएगा 4 बार। तो दोस्त ऐसे भी कर सकते हैं, दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी। यहाँ पर 6 चौक 24 जाएगा, 24 का 4 और जाएगा 8 चौक 32, और 32 और क्या कहाँ से लगाता है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्त आप बिना पेन चलाए आंसर कैसे दे पाएंगे? जब आपको फास्ट कैलकुलेशन आएगा तो जो बहुत कम समय में बेटर कर पाएंगे। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। दोस्त, इस सवाल का बेहतरीन कंसेप्ट सीखते हैं। ऐसे सवाल निश्चित रूप से देखने को मिलते हैं। दोस्त, इस सवाल का आंसर आप कर सकते हैं, विद इन सेकंड में दे सकते हैं, लेकिन दोस्त जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। दोस्त आपको दिख रहा होगा इसमें क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है यदि, क्या कह रहा है दोस्त, यदि e माइनस बी इक्वल टू 3 है तथा ए बी इक्वल टू 10 हो तो कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको मान निकालना है, मान ज्ञात करें। दोस्त कंसेप्ट आप कहाँ समझेंगे? कंसेप्ट आप यहाँ से समझेंगे। यहाँ पर दोस्त आपको दिया गया है a इंटू बी बराबर दोस्त क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया 10, तो 10 का 2 फैक्टर कर लीजिए दोस्त। यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 2 कर सकते हैं। क्या इन दोनों को घटाने पर
दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर दोस्त क्या 3 मिल रहा है। निश्चित रूप से देखिए, अगर 5 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो दोस्त क्या हो जाएगा 3। इसका मतलब हम कह सकते हैं ए का मान क्या ले सकते हैं 5 यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर क्या बी का मान हम लोग क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर दोस्त यहाँ पर बी का मान 2 लेंगे। अब दोस्त सवाल जो पूछ रहा क्यों हम यही मान क्यों लिए हैं दोस्त, क्योंकि 5 में से 2 घटाएंगे 3, अर्थात जो मेरा इक्वेशन है, जो समीकरण है, उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें रख दीजिए। दोस्त क्या होगा, ए का मान क्या रखेंगे, क्या है 5। तो सवाल का उत्तर आप लोग लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे किसका 2 का स्क्वायर। आप लोग जानते हैं इसका वो क्या 25, इसका 4। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर दोस्त, ऑप्शन नंबर ए। आइए दोस्त एक बेहतरीन सवाल और लेते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और दोस्त बहुत इजी है। ऐसे सवाल आप लोग पढ़े भी होंगे, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है दोस्त। कॉन्सेप्ट इस सवाल में क्या करना होता है, मात्र आप यह कर दीजिए। यहाँ पर दोस्त क्या करना है, x प्लस 1/x बराबर 2। दोस्त ऐसा x का मान कौन सा रखा जाए कि दोस्त इसको सेटिस्फाई कर दे, किसको x प्लस 1/x बराबर 2 को सेटिस्फाई कर दे। दोस्त हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर अगर 1 रखा जाए तो आप लोग कहेंगे सर यहाँ तो 1 आ जाएगा, तो 1/1/1, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 ही, एक एक जोड़े में 2 आएगा, अर्थात ये जो है ये जो एक मान है x बराबर 1, यह क्या कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो सवाल का उत्तर क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर रहेगा स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ पर क्या है यह x पावर क्या है 5 है। दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, कितना आसान है। अगर यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका, दोस्त क्या करेंगे 2 इंटू क्या करेंगे, कहेंगे यहाँ पर रखेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ये प्लस 2 करेंगे, नीचे भी यही करेंगे 3 इंटू क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 1 आया है तो ये हमने पुट करके सेटिस्फाई करके देख लिया है। अगर 1 का पावर 5 करेंगे तो एक ही मिलेगा दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर 5 प्लस क्या होगा 3। अब इसको सॉल्व करेंगे दोस्त क्या हो जाएगा, ऊपर मिल जाएगा 4, तो यहाँ पर क्या होगा ये 5 3 8 3 11। कौन सा आंसर मैच किया दोस्त, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा ए। आइए बेहतरीन सवाल और देखते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त, इसका कंसेप्ट बहुत आसान है। कंसेप्ट क्या है दोस्त, मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये निश्चित रूप से आपको यह सवाल देखने को मिल सकता है। कह रहा एक दशभुज के सभी बाहरी कोणों के माप का योग। दोस्त हम नोट डाउन करना चाहते हैं, 10 बहुभुज पूछे या दोस्त 12 बहुभुज पूछे, या जब भी बाहरी कोणों का योग पूछे दोस्त क्या पूछे, या कह सकते हैं कितने ही बहुभुज हों, अर्थात यहाँ पे कह सकता है 10 क्या भुजाएं हैं, अगर कह सकते हैं n टाइम्स भुजाएं हैं तो सभी कोणों के बाहरी कोणों का योग कितना होता है दोस्त, यहाँ पर बस नोट डाउन करना है 360। क्या दोस्त अगर पूछेगा ये 10 बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग निकालना है तो आंसर नंबर लगाएंगे 360। 10 पूछे या 20 पूछे या दोस्त यहाँ पर या 10 या 3, तो सभी क्या है बाहरी जब की बात करेगा ये तो दोस्त यहाँ पर क्या है माप का योग लिखना होगा 360। इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, बस जब बाहरी कोणों का योग पूछे तो दोस्त क्या करना होगा, सवाल का उत्तर आएगा 360। 10 भुज कहे या 12 भुज, इस तरह कोई भी कहे। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं दोस्त जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपके विगत वर्षों में पूछे भी गया है दोस्त। ये भी देखिए यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, निश्चित रूप से यह आप इस कमेंट के माध्यम से बताइए इस सवाल का उत्तर क्या आएगा। बहुत आसान है, आप लोग जानते भी है, कुछ लोग जानते होंगे इसका बेसिक कंसेप्ट। आप लोग जानते हैं कि ये कड़ी में 3, यहाँ जो 10 दिखता है दोस्त, यहाँ पर ऐसा मान दिखना होगा ये 10 में ही, क्योंकि 10 कटाना है दोस्त, तो यहाँ पर 10 में किसका मान कड़ी में 3 होता है दोस्त। देखिए हम एक बार लिखते हैं 10, यहाँ पर लिखते हैं थीटा प्लस लिखते हैं 15, इसके बाद लगाएंगे इक्वल टू। अब दोस्त यहाँ पर आपको समझना होगा ये 10 में कितने अंश का मान कड़ी में 3 होता है, आप लोग जानते हैं वो 10 कितना होता है दोस्त, 10 60 डिग्री का मान
दोस्त क्या होता है करड़ी में 3। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर 10 अब कटा सकते हैं और दोस्त कर सकते हैं थीटा अब बराबर लिखेंगे 15 को उस साइड ले जाएंगे तो 60 यहाँ पर माइनस क्या करेंगे 15, तो इसको घटाएंगे तो थीटा की वैल्यू दोस्त ये क्या है डिग्री रहेगी यहाँ पर, तो घटा लीजिएगा ये दोस्त आपको मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना 45। तो कौन सा आंसर मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें हमने दोस्त यह सीखा कि अगर 10 अगर यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली 10, अब देखिएगा 10 में किसका मान ऐसा सवाल में दिया ही रहेगा, जैसे 1/√3 दिया रहेगा, तो ऐसा मान आपको दिया ही रहेगा कि कोई न कोई किसी का मान हो, आपको कंफ्यूज करेगा ये। तो दोस्त इस बात को नोट डाउन करिए। 10 का देखेंगे कोई भी साइन, अगर साइन हो तो यहाँ साइन का मान देखते, अगर काश हो तो काश का, निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। आइए अगले सवाल को डिस्कस करते हैं दोस्तों। दो सवाल देखिए वही है, कंसेप्ट भी आपका लॉजिक भी वही होना चाहिए दोस्त। आइए सवाल को समझते हैं। सवाल को देखिए कितना बेहतरीन सवाल है और कितना इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्त। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। तो दोस्त हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं इसको ऐसे लिख सकते हैं दोस्त। कैसे लिख सकते हैं दोस्त, आप लिखना चाहते हैं या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ जानते हैं साइन थीटा, अगर यहाँ पर कर सकते हैं बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं, और दोस्त इसका मान कर सकते हैं 4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा ये। तो दोस्त देखिए हम यहाँ से क्या सकते हैं इसको, ये फार्मूला tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। अब जानते हैं एक ट्रायंगल बना लीजिए दोस्त, क्या बना लीजिए एक ट्रायंगल बना लीजिए दोस्त, इस तरह अपने मन से जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ हम नाम देते हैं ए, यहाँ पर देते हैं बी, यहाँ पर देते हैं सी। अब जानते हैं tan थीटा, अगर नहीं जानते हैं ये फार्मूला लाल बट्टे कका करके जानते होंगे तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, देखिए यह साइन कास tan, लंब बटे आधार होता है, तो लंब यहाँ पर क्या इसको लिखेंगे, तो लंब कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और दोस्त आधार कितना हो जाएगा ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब दोस्त इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी, अब यहाँ पर निकाल सकते हैं 4 चौक 16। अब जानते हैं कि क्या होता है कण का स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस क्या लंब का स्क्वायर। तो दोस्त 4 चौक 16, 16 1 17, तो 17 दोस्त अंडर में आ जाएगा ये। अब दोस्त सबका मान रख दीजिए। सवाल पूछा है साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, यहाँ से देखेंगे साइन लंब बटे कण, तो लंब कितना है दोस्त ये 4 बटे क्या हो जाएगा ये, यहाँ मिल जाएगा यहाँ अंडर 17 इतना हो जाएगा। अब देखिए इंटू है, यहाँ पर देखिए कास थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग जानते हैं ये आधार बटे कण होता है, तो आधार क्या है 1/70। इसको जब सॉल्व करेंगे तब जानते हैं अपान क्या हो जाएगा, ये जानते हैं ये हट जाएगा, जो जानते हैं हो जाएगा, यहाँ पर जानते हैं इसका गुणा करेंगे क्या 7 स्क्वायर हो जाएगा, 17 का स्क्वायर तो करड़ी हट जाएगी 17 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी। इस सवाल में ज्यादा टफ नहीं था ये, बस आपको यहाँ समझाना था ये, या दोस्त यहीं से भी सॉल्व कर सकते थे। साइन थीटा का मान यहाँ पर रख दीजिए यहाँ पर, तो दोस्त सवाल का उत्तर ऐसे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आता है 4 कर सकते हैं कास स्क्वायर थीटा, ऐसे भी कर सकते थे। अब दोस्त यहाँ पर अभी हमने निकाला भी था, अभी देखिए 4 इंटू कास थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी हमने बताया कि यहाँ पर आधार बटे क्या होता है, आधार बटे क्या होता है कण, आधार की वैल्यू 1, कण की वैल्यू क्या है कड़ी 7, लेकिन स्क्वायर करें कड़ी हट जाएगी 1/क्या हो जाएगा 17। इसको सॉल्व करेंगे तब भी ऑप्शन नंबर बी। आइए खूबसूरत सवाल और लेते हैं। देखिए फ्रेंड ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का उत्तर तो आप मुझे पता कि 90% लोग दे पाएंगे, क्योंकि यह फार्मूला बेस्ड सवाल है। फार्मूला कौन सा है अगर नहीं जानते हैं, आइए इसको हम लिखते हैं और आप लोग उसको नोट करते रहिए। ये घन का संपूर्ण पृष्ठ दोस्त, घन क्या होता है अगर जानना चाहते हैं तो घन इस तरह बनाया जाता है। घन में क्या होता है दोस्त, जिसकी सारी भुजाएं अर्थात जिसकी सारी कोण या कह सकते हैं इस तरह बराबर होता है, ये घन होता है। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है उसको नोट डाउन करेंगे, क्या होता है 6a²। देखिए यहाँ पर घन का संपूर्ण पृष्ठ दिया गया है 600, तो दोस्त यहाँ पर 600 लिख सकते हैं,
और दोस्त यहाँ से ये कटा सकते हैं तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 100 मिल जाएगा। तो कह सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा ये, या ए बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा करड़ी में 100, इसका वर्गमूल जानते हैं 10 आ जाएगा। और सवाल पूछा विकर्ण, दोस्त कह सकते हैं घन का जो विकर्ण होता है, दोस्त विकर्ण लिख लेंगे। यहाँ पर विकर्ण क्या होता है, इसका विकर्ण होता है डायगोनल क्या होता है, तो इसको लिखेंगे दोस्त विकर्ण होता है करड़ी में 3a। इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त, क्या हो जाएगा ये, यहाँ विकर्ण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये दोस्त, सवाल का उत्तर करड़ी में 3, और दोस्त यहाँ पर क्या ए का मान आया 10, 10 पहले कर दीजिए। तो दोस्त चलिए यहाँ पर लिखिए, या इसके नीचे भी कर सकते हैं 10 करड़ी में 3। कौन सा आंसर मैच किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। दोस्त इस सवाल में ज्यादा टफ कुछ भी नहीं था, आपको दिख रहा होगा ये फार्मूले बेस्ड है। हमने कहा कि कर्ण का संपूर्ण पृष्ठ 6a² याद रखिए, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ दिया तो जो फार्मूला है उसके बराबर कर लेंगे। अब दोस्त हमने यहाँ से सॉल्व कर लिया, e का मान निकाल लिया, पूछा था विकर्ण, फार्मूला मुझे पता है करड़ी में 3a, e का मान निकाला, रखा, वैल्यू आ गई, अर्थात आंसर आपको मिल गया। आइए दोस्त अगले सवाल पे हम लोग डिस्कस करते हैं, उसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट देखिए यहाँ पर ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है, ऐसे सवाल देखने को हमेशा मिलेंगे और यह पेपर में पूछा गया है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप बताइए क्या आएगा। किसी घन की प्रत्येक कोण को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन के आयतन में कितना % वृद्धि होगी, या दोस्त या क्या परिवर्तन होगा। ये दोस्त क्या करेंगे, सवाल के लिए देखिए एक लाइन में या 2 लाइन में सवाल का उत्तर कैसे देंगे, उसके लिए एक फॉर्मूला नोट डाउन करेंगे। दोस्त यहाँ पर जानते हैं पहले घन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होगा। ये घन का आयतन क्या होता है दोस्त, ये जानते हैं a क्यूब होता है। अगर ये पता है तो सवाल का उत्तर लिखेंगे परसेंटेज में कितना वृद्धि वॉल्यूम में, यही पूछ रहा है। तो क्या करना होगा दोस्त, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्त, देखिए यहाँ पर 10% बढ़ा दिया जाए तो दोस्त कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा ये दोस्त। और दोस्त यहाँ पर देखिए कहा 10% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब पहले से 100 रहा होगा ये, यहाँ 100 से दोस्त क्या हो गया ये, यहाँ पर ये 100 से दोस्त क्या हो गया, यहाँ पर ये 100 से दोस्त को हो गया है 110। क्या करेंगे 100 से 110 हो गया ये। अब लेकिन दोस्त यहाँ पर देखिए फार्मूले में क्या होता है ए क्यूब, इसलिए यहाँ पर ए क्यूब इस जो वैल्यू आया यहाँ पर ऐसे कर लेंगे, इनटू कर दीजिएगा ये, यहाँ 100 सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या किया दोस्त अभी हम डिस्कस करेंगे। भाई इसको देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से एक जीरो कट जाएगा। ये इसका जब कर सकते हैं ये जाएगा 11 का क्यूब, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 10, लेकिन 10 क्यूब है, यहाँ पर 10 का क्यूब हो जाएगा, और बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 10 का क्यूब इंटू क्या था दोस्त यहाँ पर 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। अब जानते हैं 11 का क्यूब क्या होता है 1331 होता है। अब दोस्त घटाना कितना है, माइनस करना है 1000, तो दोस्त घटाएंगे दोस्त कितना आएगा, आपको मिल जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 33, अर्थात कर सकते हैं घट जाएगा तो 331 आएगा, इंटू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर या इसे सकते हैं, इसको 3 बार लिख दीजिए। अब देखिए 2 जीरो हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 22 हो गए। और दोस्त एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे तो दोस्त हो जाएगा 33.1। ऑप्शन नंबर। सवाल का उत्तर देखिए इस मेथड से भी दे सकते हैं, कैसे आइए दोस्त उसका कंसेप्ट समझते हैं। कंसेप्ट दोस्त बहुत आसान है। क्या है, अगर सवाल पूछा होता दोस्त यहाँ पर ये आयतन न पूछ के दोस्त क्या पूछा होता है, अगर क्या पूछा होता है, अगर क्षेत्रफल में वृद्धि घन के, तो दोस्त फार्मूला क्या लिखते हैं, वह एरिया हो जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल पूछ रहा है तो एरिया बराबर क्या याद रखते हैं x प्लस वाई, और दोस्त यहाँ पर लिखते हैं x इंटू वाई बाई 100 यह रखते हैं। दोस्त यहाँ पर एरिया क्या निकल जाता है, एरिया की वैल्यू कितनी आती है यहाँ रखते हैं। जानते हैं घन की प्रत्येक कोण बराबर होती है, तो यहाँ पे x और y का मान बराबर होता है, तो 10 10 20, और यहाँ पे रखते हैं 10 10 दामा 100, अर्थात एरिया क्या आता है 21 आता कि नहीं, एरिया 21 आ जाता। लेकिन दोस्त पूछा है आयतन, तो दोस्त एक जो वैल्यू ये मिली है इसको मान लीजिए क्या है, ये मान लीजिए एक x मान, इसको जो वैल्यू एरिया निकाला उसको माना x, और जो पहले वाला मान था उसको मान लेंगे y।
फिर इसी फार्मूले में रखिए जहां एरिया में रख रहे थे। अब दोस्त हमने नया मेरा x का मान आ गया, या कैपिटल x माना चाहते हैं या कैपिटल y ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्त नया वॉल्यूम तो कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा ये दोस्त, x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 21 है तो लिखेंगे 21 और प्लस y का मान देखिए जो हमें 10 लिया है 10 कर लेंगे और दोस्त यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 21 इंटू हर जगह हम देखिए मान रखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तब भी उत्तर आपको वही मिलेगा। इस बात को नोट डाउन कर सकते हैं। इसको जोड़ेंगे क्या जाएगा दोस्त, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कितना, इसको जोड़िए 31 मिल जाएगा ये। और दोस्त यहाँ पर प्लस, अब जानते एक अंक के बाद उसको लगेगा 2.1 मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 33.1 आपको मिल जाएगा। दोनों मेथड आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए सवाल ऐसे पूछा होता है उसका एरिया और आयतन ज्ञात कीजिए, तो एरिया हम निकालते 21 आता है। अगर दोस्त अगर पूछता वॉल्यूम ज्ञात करना है तो जो एरिया का आया वह एक x का मान होता है, और जो पहले वाला मान था एक जो y था, फिर पुनः हमने इसी फार्मूले में रख दिया गया और सवाल का उत्तर आ गया। कितना शानदार मेथड दोनों था दोस्त, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आइए अगले सवाल पर डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत आसान है दोस्त। क्या दोस्त शंकु अर्थात एक कोण का वॉल्यूम का अनुपात दिया गया है और दोस्त उसकी त्रिज्याओं का अनुपात है और पूछा उनकी हाइटों का रेशियो क्या होगा। दोस्त पहले तो आप लोग जानते रहिए शंकु क्या होता है। शंकु दोस्त इस तरह बनाया जाता है जिसे कहा जाता है शंकु। शंकु में दोस्त क्या क्या होता है दोस्त, ये यहाँ पर क्या इसकी हाइट होती है, ये इतना यह हाइट हो जाएगी और दोस्त यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे इसकी त्रिज्या होगी और दोस्त ये जानते हैं तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु का दोस्त आयतन क्या होता है उसको लिखेंगे दोस्त, क्या लिखेंगे v इक्वल टू क्या होता है 1/3 होता है पाई r स्क्वायर। इसको नोट डाउन करेंगे दोस्त। हम यहाँ पर जब क्योंकि दो शंकु कर रहा है तो दोस्त यहाँ पर क्या लिख लेंगे, तो यह v1 कर लेंगे और दोस्त यहाँ क्या होगा r1 होगा, यहाँ h1 होगा। दूसरा क्योंकि 2 की बात कर रहा है तो दोस्त क्या होगा 1/3 दोस्त क्या होगा पाई, यहाँ r2 स्क्वायर h2 लिख देंगे। अब दोस्त क्या कर रहा है इसका अनुपात v1 v2 का अनुपात दिया है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ v1 अपान v2 आ जाएगा। इसका मान दिया गया है, यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा 3/2 दिया गया है इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे दोस्त 1/3 यह कट जाएगा है तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास r1 का या r1 r2 ऐसे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। r1 r2 इंटू कर सकते हैं h1 अपान h2, डिवाइड किया है अलग अलग कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका मान देखिए, ये त्रिज्याओं का वैल्यू दी गई है, त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, तो दोस्त सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 3/2 दोस्त। यहाँ पर ये सब गायब हो गया, इसको ला देते हैं, एक बार देख लीजिएगा दोस्त, ये आ नहीं रहा है, चलिए आ गया। यहाँ पर क्या होगा 3/2 इक्वल टू दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर r1 r2 का मान आपको दिख रहा होगा 2/3, तो दोस्त यहाँ रखेंगे इसका स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा और दोस्त यहाँ पर इसका 9 आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा h1 अपान h2 का मान ही निकालना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, या ये इधर चला जाएगा तो 9 3 27 मिल जाएगा ये, और यहाँ 4 दूनी 8 हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा h1 अपान h2, अगर रेशियो में लिखेंगे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा सी। निश्चित रूप से मेरे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे दोस्त। हमने देखिए क्या सीखा है, हमने कहा कि शंकु का वॉल्यूम याद रखिए और दोस्त क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, और दोस्त अगर इसका लिखना चाहते हैं पृष्ठ क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई r यल होता है। यल क्या है दोस्त, ये होती है तिर्यक ऊंचाई, अर्थात यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई बराबर हम जानते हैं h स्क्वायर प्लस क्या होता है r स्क्वायर। इसको भी नोट डाउन करना चाहते हैं, इस फार्मूले का भी यूज करने के लिए पूछता है जब भी उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे। दोस्त मेरे कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़िए। निश्चित रूप से आपको शॉर्टकट बताने के साथ साथ लॉन्ग कट और बेसिक कंसेप्ट समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।